हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का JRM न्यूज में। दोस्तों, आज जानेंगे तमाम खबरों के बारे में। उससे पहले सबसे पहले एक नज़र डालते हैं बिहार के तमाम न्यूज के बारे में। तो चलिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन में प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए, सबसे पहला खबर आ रहा है दोस्तों। करंट लगने से मौत हुई। मोतिहारी छत की ढलाई के दौरान करंट लगने से 2 की मौत हो गई है, 6 झुलस चुके हैं। जानेंगे विस्तार से। अगला खबर है कि बिहार चुनाव में महिला वोटर्स ने पुरुषों को फिर से पछाड़ा। 2010 से ही हर बार में कर रही है ज्यादा वोटिंग। और मंगल हो या मंगल, आज की रात नहीं कल का दिन रहेगा नेताओं के लिए प्रत्याशियों पर सबसे ज्यादा भारी। कड़ी चौकसी। गया में 100 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत जिस स्ट्रांग रूम में है बंद, उधर जाने पर लग गई है रोक। और बिहार में किसकी सरकार, आज दोपहर 12 बजे का इंतजार। रुझान से सभी नतीजों तक कब तक क्या होगा। वर्चुअल विमर्श कह रहा है कि सीएम चाहे जो भी बने, जरूरी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सही हो, अनुभवी सीएम हो तो सबसे ज़्यादा हो। और ये दोस्तों सही बात भी है, अगर ज़्यादा अनुभवी सीएम हो तो अच्छा है, चाहे जो भी बनो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लापरवाही की तो मोकामा बाढ़ की ईवीएम पर निगरानी रख रही सीसीटीवी घंटे भर तक बंद रही। पटना के एएन कॉलेज में रखी है मशीनें। और कांग्रेस पार्टी के भीतर सेंधमारी का डर। बिहार के कुछ प्रत्याशियों को राजस्थान ले जाने की तैयारी चल रही है। बिहार के 7 करोड़ वोटर के साथ 9 करोड़ मोबाइल यूजर्स का डेटा हैक। चुनाव के दौरान 70,000 में बिका है। 38 जिलों में बनाए गए 55 मतदान केंद्र। पटना, भागलपुर समेत कई शहरों में वैकल्पिक रास्तों के जरिए पहुंचे हैं घर। और युवा से लेकर बुजुर्ग तक करते रहे चर्चा कि कोई नीतीश तो कोई लालू के लाल को बना रहा है सीएम। और चलिए एक नज़र डाल लेते हैं पूरे देश के समाचार पे। तो एनसीबी का अर्जुन रामपाल के घर पर छापा। एनजीटी के निशाने पर पटाखा और 2 करोड़ यूजर्स का चोरी हुआ डेटा। भारत के बिना कोरोना से दुनिया को बचाना नामुमकिन है। 70% वैक्सीन बनाने वाली वर्ल्ड फैक्ट्री में है हम। और 6 दिन बाद 8,000 से ज़्यादा मरीज घंटे में मिले हैं पॉजिटिव। और आज एक्टिव केस का आंकड़ा 5 लाख से कम हो सकता है। टाटा ने बनाई टेस्ट किट। कंपनी का दावा 90 मिनट में पता चलेगा कोरोना है या नहीं है। फारूक अब्दुल्ला बोले, हम देश के नहीं है, भाजपा के दुश्मन हैं। वहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटना चाहते हैं। और चलिए दोस्तों, अगला खबर आ रहा है कि महंत नित्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत थी और सीने में दर्द था। लखनऊ में मेदांता में किया गया इनको भर्ती। अर्नब से जेल में पूछताछ करेगी पुलिस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। दिल्ली समेत जिन शहरों में हवा खराब, वहां पटाखा बेचने और चलाने पर 30 नवंबर तक रोक लग गई है। अर्जुन रामपाल के घर पर एनसीबी का छापा है। एक्टर और गर्लफ्रेंड को 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र के इस गांव में घर घर में लाइब्रेरी, मुफ्त में पढ़े मनचाही किताब। ऐसी पर्यटकों के लिए लॉजिक की सुविधा बहुत ही अच्छी मिल रही है। शिवराज सरकार के खिलाफ यात्रा निकालने वाले कंप्यूटर बाबा का आश्रम तोड़ा गया है। बाबा को जेल भेजा गया है। चलिए अगला खबर आ रहा है कि पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष बोले कि टीएमसी के लोग नहीं सुधरेंगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं विस्तार से। मोतिहारी में नगर थाने क्षेत्र के अगरवा में छत ढलाई के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 मजदूर लोगों की मौत हो चुकी है घटनास्थल पर ही। वहीं 6 मजदूर झुलस गए हैं। सभी झुलसे हुए लोगों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें एक की स्थिति गंभीर है। बताया जाता है कि अगरवा में किसी रमेश ठाकुर के छत ढलाई का काम चल रहा था। 10 मजदूर कर रहे थे छत ढलाई और ख़त्म होने के बाद सभी मजदूर वहां लगे गारा के ऊपर जाने वाली मशीन को वहां से हटा रहे थे। इसी दौरान बगल के मकान में गैस सर्विस वायर से मशीन रगड़ के कारण बिजली का वायर नंगा होकर मशीन से संपर्क में आ जाने से मशीन में करंट आ गया। इसके संपर्क में सभी मजदूर आ गए। इसी बीच 2 मजदूर एक ही घर दीवार मशीन के बीच में फंस गए थे। इसके कारण 2 की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। मृत मरीजों को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुलरिया बनरवा घाट पर, बच्चा यादव चिरैया थाना क्षेत्र के सुंदरापुर खाप निवासी बागड़ पासवान भी शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं विस्तार से। बिहार चुनाव में महिला वोटर्स ने पुरुषों को पिछाड़ा है।
क्योंकि बिहार में 2010 से अब तक हुए हर चुनाव में महिलाएं आगे रह रही हैं। 2015 विधानसभा चुनाव की तुलना में कुल वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। बिहार के चुनाव नतीजे एक बार फिर से महिलाएं ही तय करेंगी, क्योंकि एक बार फिर महिलाओं ने वोट करने में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। चुनाव आयोग को जारी फाइनल रिपोर्ट में मुताबिक पिछले चुनाव की तरह इस बार भी महिलाओं ने पुरुष वोटरों की तुलना में लगभग 5% ज़्यादा मतदान किया है। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में चुनाव में महिलाओं ने 59.69 जबकि पुरुषों में 54.68% मतदान किया है। 3 चरणों में हुए चुनाव में दूसरे चरण से महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत लगातार आगे चल रहा है।